इंडिया में 60 करोड़ लोग साफ पानी पीने के लिए संकट का सामना कर रहे हैं और जिन लोगों को पानी मिल रहा है उनमें से भी 70% पानी ऐसा है जो पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, हैवी मेटल्स, केमिकल वेस्ट, पॉल्यूटेंट्स मिले होते हैं। और इसी पॉल्यूटेड पानी को पीने के चलते जून 2023 में 19 महीने का एक बच्चा और 10 साल की एक बच्ची की डेथ हो जाती है। अभी मई 2024 में ही मैसूरू में पॉल्यूटेड पानी पीने की वजह से 43 लोग अचानक से बीमार पड़ गए। उनमें से एक की तो डेथ भी हो गई। और वाटर क्राइसिस का ये सिर्फ इक्का दुक्का केस नहीं है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ना बिहार का है, ना ही यूपी का और ना ही किसी अफ्रीकन देश का। ये वीडियो है दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत के राजधानी दिल्ली की। सही सुना आपने। आप देख सकते हो एक पानी के टैंकर पर कैसे बच्चे, बूढ़े, औरतें सब टूट पड़े हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये साफ पानी इन्होंने स्टोर नहीं किया तो तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। लेकिन पता है शॉकिंग बात क्या है? जिस टैंकर से ये लोग पानी भर रहे हैं वो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जाता है। और शॉकिंग बात ये है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी का 70% हिस्सा पॉल्यूटेड यमुना नदी से आता है। और इसी साफ पानी का ना मिलने की वजह से सिर्फ इंडिया में हर साल 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। हमारे देश की हालत इतनी खराब है कि येल यूनिवर्सिटी के 2022 के अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर इंडेक्स में इंडिया को 141 रैंक दिया गया है 180 देशों में से। देश भर में वाटर क्राइसिस की वार्निंग दी जा रही है। इवन उत्तराखंड जैसे स्टेट में गवर्नमेंट ने तो कार को पानी से धोने पर भी बैन लगा दिया है ताकि पानी बचाया जा सके। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आने वाले टाइम में मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई और दिल्ली ये सिटीज बुरी तरह से वाटर क्राइसिस फेस करने वाली है। एक सीधा कारण इन सब के पीछे पॉपुलेशन ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज है, बट ये एक लौता कारण नहीं है। इसलिए आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है, इससे हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड कैसे अगर इसको जितना जल्दी नहीं टैकल किया गया तो ये पूरे ह्यूमैनिटी को भी समाप्त कर सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि साफ पानी की समस्या सिर्फ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि धरती के कोने कोने में देखने को मिल रही है। लैटिन अमेरिका को ही देख लो, जहां हर 6 में से एक बच्चे को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। और वैसे वहां करीब 27.5 मिलियन बच्चे हैं जिनको साफ पानी नसीब तक नहीं हो रहा। इंग्लैंड को देख लो, साउथ ईस्ट इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में स्कूल्स बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि हीट वेव के कारण नल सूख गए हैं। यही हाल नॉर्दर्न मैक्सिको का भी है, जहाँ फ्रेश वाटर की शॉर्टेज चल रही है। इवन आप ये मैप देख सकते हो, इसमें दिखाया गया है कि 2050 तक कौन कौन से देश एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस को फेस करेंगे। इवन पूरे वर्ल्ड वाइड 2022 तक ही 2.2 बिलियन लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं था। अब तो 2024 में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। खैर, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज क्यों हो रही है और इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, इसके पीछे मेनली 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ से वाटर क्राइसिस का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पानी की जरूरत। जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ जाता है और नेचुरल रिसोर्सेज में पानी भी शामिल है। देखो, ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज्यादा घर, ज्यादा इंडस्ट्रीज और ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इन सब के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है। जैसे अगर एक शहर में पहले 1 लाख लोग रहते थे और अब 10 लाख लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली पानी की खपत भी 10 गुना बढ़ गई होगी। एंड दिक्कत यही है क्योंकि पानी को पीने वाले लोग तो बढ़ रहे हैं पर पानी उतना ही है। जैसे इंडिया में ही देख लो, बेंगलुरु, राजस्थान और चेन्नई जैसे कई सारी सिटीज को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है। इन सिटीज में रैपिड अर्बनाइजेशन और हाई वाटर डिमांड की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स रिकॉर्ड लो पे पहुंच गए हैं। बेंगलुरु में तो ग्राउंड वाटर लेवल 100 से 1800 फीट तक नीचे चला गया है और यही हाल कैलिफोर्निया का भी है। पानी की शॉर्टेज की वजह से महिलाएं और बच्चे रोज 200 मिलियन घंटे पानी को कलेक्ट करने में लगाते हैं। जैसे राजस्थान को ही देख लो, राजस्थान के कई गांव में महिलाएं रोज 3-4 घंटे पानी लाने में बिताती है। और इंडिया में कुछ गांव की हालात इतनी खराब है कि वहां पे महिलाएं और बच्चे डेली 5 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाते हैं। और ये सब हुआ क्यों? ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो रही है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में डिटेल में मैं अपने इस वीडियो में बात कर चुका हूँ। बट मोटा मोटी बात यह है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तब टेम्परेचर बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाती है। और जब
ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो यूएन के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल वाटर सोर्सेज में 20% की गिरावट आ जाती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश के पैटर्न भी बदल जाते हैं और जो किसान ये अंदाजा लगा के बैठे होते हैं कि इस महीने में बारिश होगी तो उनकी फसल सही होगी, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से टाइम पे बारिश नहीं होती और उनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे कई सारे किसान अपनी जान दे देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जिससे सी लेवल बढ़ता है। इससे कोस्टल एरियाज में नमक वाला पानी जमीन के अंदर के मीठा पानी में भी मिल जाता है, जो पीने लायक नहीं होता। इस चीज को हल्के में मत लो, क्योंकि ऑलरेडी केन्या में सैम्बुरू हर्डर्स को अपने जानवरों के लिए पानी कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से सीवियर ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया है। इसी तरह मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और कैरिबियन में डिसैलिनेशन यानी नमक वाला पानी को मीठा बनाने की प्रोसेस को अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ फ्रेश वाटर की एक्सट्रीम कमी हो रही है। एंड आने वाले टाइम में ये सिनेरियो पूरा दुनिया में देखने को मिलेगा। तीसरा जो मेन रीजन है जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो रही है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वाटर क्राइसिस का एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि केमिकल्स या वेस्ट किसी स्ट्रीम, रिवर, लेक या ओशन में मिक्स हो जाते हैं तो वो वाटर को टॉक्सिक बना देते हैं। इससे वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और वो पानी इंसानों या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो जाता है। और इसी वजह से हर 2 मिनट में एक बच्चा वाटर रिलेटेड डिजीज की वजह से मारा जाता है। जैसे इंडिया में यमुना रिवर में पोल्यूशन की वजह से वाटर क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि रिवर का मेजर पार्ट सिवियरली पोल्यूटेड है और इससे दिल्ली जैसे सिटीज में ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पे असर पड़ने लग रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन तीनों ही फैक्टर ने फ्रेश वाटर की शॉर्टेज में क्या रोल प्ले किया है, आप इस ग्राफ को देखकर ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो, ब्राजील जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है और था भी, वहाँ भी क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और पोल्यूशन के चलते फ्रेश वाटर लगातार घटता ही जा रहा है और बाकी कंट्रीज का हालत तो और बदतर है। लेकिन इन सब का लोकल लेवल पर सॉल्यूशन क्या है और हम एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? देखो, ओवर द ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने पानी बचाने और घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए कई सारी स्कीम्स निकाली है, जैसे जल शक्ति अभियान। इसको 2019 में स्टार्ट किया गया था, जो कि वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक इनिशिएटिव था। ऐसे ही अटल भूजल योजना भी है, जो कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी स्कीम है। इसके अलावा और भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जैसे जल जीवन मिशन, हर घर जल, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम वगैरह वगैरह। बट अफसोस की बात पता है क्या है? ये सब स्कीम पेपर पे इम्प्रेसिव तो लगती है, बट ग्राउंड रियलिटी में काफी हद तक फेल हो गई है। सरकार ने स्कीम्स को लॉन्च करके हेडलाइंस तो बनाई, लेकिन रियल चेंज लाने में वो पूरी तरह से फेल रही। बट हम सभी एज इंडिविजुअल्स फ्रेश वाटर को बचाने के लिए कुछ कदम तो उठा ही सकते हैं, जैसे रेन वाटर को कलेक्ट करना, बहुत सारा ट्रीज लगाना, घर में इस्तेमाल होने वाले पानी को रीयूज करना, जैसे बेसिन में यूज्ड पानी को पौधे में डाल सकते हो, पॉपुलेशन कंट्रोल में रखना। एंड बेशक ये आपको बहुत बेसिक चीजें लग रही हो, बट इन्हीं सभी चीजों के जरिए हम पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी, एंड अगर यही पानी खत्म हो जाएगा तो नो डाउट जीवन भी खत्म हो जाएगी।